इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा दयालु होता है तो वो होते हैं डॉक्टर। वो मरीज का घी, तेल, शक्कर, आलू, मैदा बंद करवा देते हैं ताकि मरीज इनसे बचे हुए पैसे की दवाई खरीद सके। पूरे भारत में भाई साहब, पूरे भारत में मात्र एक आमिर खान ही है जो आरटीओ के नियमों का पूरी तरह से पालन करता है। वो हर 15 साल पुराने मॉडल को सरेंडर करके नया मॉडल ले आता है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट बच्चों का दिल्ली में हुआ। अगर राघव चड्ढा आज जिंदा होते तो छात्रों के लिए आवाज उठाते। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। जब से भाई साहब कुत्तों को पता चला है कि अब काटने के बाद 14 सुई की जगह एक ही सुई लगती है, तब से ये कुत्ते गली के काटते कम दौड़ाते ज्यादा हैं। इथेनॉल से पूरा देश परेशान हो गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अपना आईटीआर टाइम से भरें। मत भूलिए कि सरकार ने अभी सिर्फ आपकी कार में गन्ना डाला है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब सभी छात्रों को मिलकर जंतर मंतर से पंजाब की ओर रवाना हो जाना चाहिए और पंजाब के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेकर सोनम वांगचुक को वहां का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कर्मचारी ने फोन पर बॉस से कहा कि सर आज खूब बारिश हो रही है, क्या आज ऑफिस आना है? तभी बॉस ने कहा कि खुद ही डिसाइड कर लो तुमको किससे बेइज्जती करवानी है, दिन भर मेरे से या पत्नी से। कर्मचारी ने कहा ठीक है सर, अभी मैं आ रहा हूं। आमिर खान की पिछले दिनों शादी थी। उस शादी में मुझे भी आमंत्रण मिला था, लेकिन मुंबई में भारी बारिश के चलते मैं शादी में नहीं जा पाया। तो मैंने फ़ोन पर ही आमिर खान जी से कहा कि मैं शादी में नहीं आ पा रहा हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आमिर खान ने बुरा नहीं माना। उन्होंने फ़ोन पर ही कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार वाली शादी में ज़रूर आना। स्कूल वालों को भाई साहब पढ़ाई से ज्यादा बच्चों के जूते, मोजे, बाल, नाखून, बॉटल, रिबन से मतलब होता है। बारिश का इंतजार सिर्फ किसान ही नहीं करते, डॉक्टर भी नजरें टिकाए बैठे रहते हैं कि लोग बीमार पड़े तो मरी जाएं। पिछले दिनों कुछ लोग जंतर मंतर पे धरना कर रहे थे, लड़ाई झगड़े हुए, प्रोटेस्ट हुआ। उसमें जो भी लोग जंतर मंतर पर गालीबाज लड़कियों को सपोर्ट कर रहे थे, भगवान सबके घर में ऐसी ही बेटी, बहू और पत्नी दें। भाई साहब, पिछले दिनों गुरु पूर्णिमा बीता है। बियर है, पी ले, कुछ नहीं होता, ऐसा बोल करके दारू की आदत लगवाने वाले बेवड़ों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई ये क्या दोगलापन है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अभी तुम पेपर लीक पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आतंक मचा रहे थे, और अब जब सरकार एंटी पेपर लीक बिना बिल लाना चाहती है तो भाई नो नो क्यों करते हो? सबसे झंड जिंदगी उन लड़कों की है जो संस्कार और रिलेशनशिप के बीच में फंसे हुए हैं। अभी मैंने एक लड़के को बात करते हुए सुना कि बाबू नमस्ते, कैसी हैं आप? मेरठ की कुछ पत्नियां भाई साहब कहर ढा रखी हैं। अभी अभी एक सूचना आई है कि मेरठ में पत्नी ने खौलते तेल में पति और ससुर को पकौड़ी तलकर खिलाई। जिनकी वाइफ मोटी है वो बुलेट लें, जिनकी वाइफ पतली है वो स्प्लेंडर लें, और जिनकी वाइफ छोटी है वो एक्टिवा लें।
और भाई साहब जिनकी वाइफ ही ना हो वो चैन की सांस लें। बहुत चिंता का विषय है कि आजकल बढ़ते ऑनलाइन प्रेम के प्रकरण के कारण रास्ते में खड़े होकर लाइन मारने की प्राचीन परंपरा भारतीय कला लुप्त होने की कगार पर है। खुद के बिछाए हुए जाल में फंसकर एयरलिफ्ट करके हल्के से छुड़ाने के लिए सोनम वांगचुक ने अमित शाह जी को धन्यवाद कहा। कल मेरा दोस्त कह रहा है कि छोटी मोटी बात मनवाने के लिए मैं भी कभी माँ के समक्ष भूख हड़ताल कर देता था और माँ मान भी जाती थी, लेकिन वही गलती मैंने कल अपनी श्रीमती जी के सामने कर दी। सीधा जवाब आया कि खाना हो तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। कल एक लंपट ने कहा कि हमारी सरकार होती तो मंदिर का चढ़ावा चोरी नहीं होता। तभी एक भाई साहब ने कहा कि अगर तुम्हारी सरकार होती तो मंदिर भी कहाँ होता। आमिर खान ने ये तो कहा था कि मैं सेहरा बांध के जाऊंगा, ये तो वादा है, लेकिन चिच्चा कितनी बार बांध के आएगा ये कभी नहीं बताया था। भाई साहब एथेनॉल पेट्रोल से मेरी भी मर्सिडीज का माइलेज 15 से 5 पर आ गया। अब मैंने सोच लिया है कि मैं तो स्प्लेंडर ही चलाऊंगा। भाई साहब आम आदमी अपने बच्चों को खिलौना नहीं दिला पा रहा है और ये आमिर खान हर साल अपने बच्चों को नई नई अम्मियां दिला रहा है। एक महिला ने केस ठोक दिया छेड़खानी का। केस इतना लंबा चला कि केस करने वाली महिला और फरियादी दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों मिल करके वकील पर केस ठोक दिए, गुमराह करके पैसा ऐंठने का। वाट लग गया वकील का ससुरा। पिछले दिनों बेटे ने पिताजी से कहा कि हैप्पी फादर्स डे पापा। तभी उसके पापा ने कहा कि हैप्पी होने का कभी मौका भी तो दो। नियमित योगा करने वालों को ही योगा करना चाहिए, लेकिन लोग खामखा एक दिन की फोटो के चक्कर में नस पे नस चढ़वा लेते हैं। फादर डे मदर डे तो मनाते हो, कभी मामा डे भी तो मनाओ, वो भी मायरा भरते हैं। बोलो मामा की जय। कौन कहता है कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस ज्यादा लेते हैं। कल मेरा दोस्त कह रहा था कि एक फीस में 3 लोग पढ़ते हैं और क्या चाहिए, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा।